हेलो, चलो चलो गेट लगा दो भाई, ये वाला गेट लगा दो बस। चलो लिखेंगे भाई। अरे बात मत करो, बात नहीं, ध्यान से देखो। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 स्टार्टअप हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चंस और आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ आंसर्स को लिखते हैं। सबसे पहले दिसंबर 25 जो एग्जाम अभी 15-20 दिन पहले हुई है, उस एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूं, फिर कुछ पार्ट केस स्टडी से देखना रहेगा हमें। बात नहीं करना है भाई, और माराकुटी भी नहीं। यस, चलो बात नहीं भाई, देखो इधर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखना, दिसंबर 25 की केस स्टडी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है साथ में मिलकर के, और उसके बारे में केस स्टडी में 2-3 लाइन दी है। फॉर द कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दे इनकॉर्पोरेटेड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उन लोगों ने क्या किया है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट की है। They applied for the recognition under the Startup India initiative through Department for Promotion of Industry and Internal Trade. उन्होंने DPIIT के पास में रिकॉग्निशन के लिए क्या किए, एप्लीकेशन फाइल की है। टू अवेल themselves benefit such as income tax exemption, access to the government tender, faster intellectual property processing. Their application was rejected on the ground that the details provided in the innovation section were too generic and did not adequately demonstrate how the product was novel, scalable, or technological superior to the existing market solution. What important point should be considered by अनन्या एंड ऋतु बिफोर दे सेटअप देयर स्टार्टअप? कौन सी बातें हैं जो अनन्या और ऋतु को ध्यान रखना पड़ेगी? अगर हाँ, चलो भाई दोनों वहां से उठो और इधर आ जाओ फटाफट से। बताओ इस क्वेश्चन से अभी कितना क्या समझे तुम लोग? क्वेश्चन क्या है, मतलब लिखेंगे अपन वो तो बराबर है स्टार्टअप की डेफिनेशन, पर क्वेश्चन है क्या और क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है अपने से, ये बताओ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि बात मत करो और पढ़ो। चलो अनस, रीड करो क्वेश्चन वहां से खड़े होके फटाफट से, नहीं तो क्लास के बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी मुझे। हाँ, रीड करो क्वेश्चन। उठो वहां से, फर्स्ट बेंच आ जाओ।
यस, बाकी लोग क्वेश्चन रीड करो। तुम लोगों को कितना टाइम लग रहा है यार दोनों को? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्या बोल रहे हैं कि कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद उन्होंने डीपीआईआईटी के पास में अप्लाई किया कि हमारी कंपनी को क्या बोल दो, स्टार्टअप बोल दो। स्टार्टअप बोलने के लिए अप्लाई किया। तो डीपीआईआईटी के पास क्यों गए थे? ताकि वो स्टार्टअप बन जाए, और जब स्टार्टअप बन जाएंगे इनको तो स्टार्टअप इंडिया के बहुत सारे बेनिफिट जो बनने पड़े थे वो मिलेंगे। पर डीपीआईआईटी वालों ने क्या बोल दिया कि हम आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर कोई भी क्या नहीं है, इनोवेशन नहीं है। अरे स्टार्टअप में क्या होना चाहिए? इनोवेशन, या फिर वेल्थ जनरेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तीनों में से कुछ एक। वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया, और इनोवेशन इनके बिजनेस में नहीं है। और अगर वो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो एंटिटी को स्टार्टअप थोड़ी बोल पाएंगे। तो पूछ रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एंटिटी को ध्यान रखना चाहिए अगर वो एक स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो हमने बोला स्टार्टअप चालू करने से पहले डीपीआईआईटी की स्टार्टअप की डेफिनेशन का ध्यान रखो। कौन सी डेफिनेशन? कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एंटिटी इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बट सिंस यहां पर क्या नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो आपकी एंटिटी को स्टार्टअप कंसीडर नहीं किया जाएगा। और डीपीआईआईटी ने जो किया वो बिल्कुल बराबर है। हाँ या ना? अरे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? ऐसे ही क्वेश्चन समझ में थोड़ी आ जाएगा। बराबर बात है। चलो लिखते हैं इसका आंसर साथ में। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन नंबर बता देता हूं। चलो, कंपाइलर में शायद नहीं होगा ना ये क्वेश्चन यार, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको कंपाइलर मिलने के बाद हुआ है ना पेपर, दिसंबर 2025 का। क्वेश्चन नंबर 1 का टी, चैप्टर का नाम है स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। बराबर? चल, बराबर है ही सही जब बात, तो फिर क्यों ना हम लोग लिखना चालू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डीपीआईआईटी की डेफिनेशन। एज पर डीपीआईआईटी, an entity shall be considered as per DPIIT, an entity shall be considered as startup up to period of 10 years of incorporation, provided it is registered in the form of private limited company, provided it is registered in the form of private limited company or LLP or partnership. Turnover in any financial year, turnover in any financial year shall not exceed turnover in any financial year shall not exceed rupees 100 crore.
एंड तीसरा इंपॉर्टेंट तो यही है, entity is working towards innovation, development, improvement of product or process or service, or it is scalable business model with high employment generation. It is scalable business model with high employment generation or wealth creation. In the given question, in the given question, entity created by, क्या नाम था उन दोनों का, अनन्या एंड रितु. In the given question, entity created by Ananya and Ritu satisfy two eligibility criteria set by DPIIT, that is a private limited company and turnover does not exceed rupees 100 crore, but fails one important criteria, of innovation, or employment generation. ये और है, इनमें और है. Hence, rejection of DPIIT. Hence, rejection of DPIIT to recognize them. Hence, rejection of DPIIT to recognize them as startup is valid. जो DPIIT ने किया वो बराबर है. बोलो भाई, बराबर बात है या नहीं? ठीक है. क्या हुआ? बहुत बात करते हो तुम लोग यार.
रिजेक्शन के आगे लाइट, कौन सी वाली? ये वाली लाइट भी कर दो भाई, ये भी बंद कर दो, वैसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है, बोलो भाई, लिख लिया? लिख लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी दिसंबर 25 की एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने पूछा था, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं एक ही क्वेश्चन स्टार्टअप से इंस्टीट्यूट ने पूछा था। फिर भी एक बार नजर घुमा लेते हैं कि और कोई सा है क्या। ये देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तुमसे एग्जाम में पूछा था, टेस्ट में, 9.55 करोड़ वाला। और ये भी पूछा था ना, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का। ये अरे क्वेश्चन आया यार, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, कल ही पढ़ा अपन ने, लास्ट में टॉपिक आया था, वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। बोलो, इससे आसान क्या भगवान से मिलेंगे क्या? भगवान से मिलना कठिन है ऐसा? हम्म? अच्छे इंसानों की बात हो रही, मैंने सुना। क्वेश्चन नंबर 4A का 4, क्या बात है? नहीं, सारे अपने को यही करना, ये स्टार्टअप चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 4A का 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप? मतलब इससे आसान तो मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं मानता हूं यार, सबसे आसान क्वेश्चन यही वाला है, ऐसा सीधा सीधा पढ़ा अपन ने। अब लिखेंगे सीधा सीधा। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन, कुछ भी बोलो, आज हैंड राइटिंग ठीक है मेरी। द प्राइमरी, अभी समय के साथ बदलेगी। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टार्टअप, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप is that is that an entrepreneurship refers to all business ventures whether new or old. It includes small businesses, partnerships, firms, sole proprietorship, which can be based on new idea और एग्जिस्टिंग आइडिया। बेचारे न्यू आइडिया पे भी बेस हो सकती है और एग्जिस्टिंग पे भी।
कुछ भी नया नहीं लिखवा रहा हूं, यही बातें लगभग नोट्स में भी लिखी हुई है, ये तो पता पता चलेगा ना जब नोट्स लिखेंगे. ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप इज अ, फोन मत चलाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग. ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप इज अ न्यूली इमर्ज्ड, on the other hand startup is a newly emerged business venture started by individual to meet market gap. Startups mostly mean new businesses that are solving market problem that are solving market problem with unique idea. ये हो गया छोटा सा आंसर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप. हाँ या ना. कॉलम बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. कॉलम बना के लिख दो, कोई समस्या नहीं. अलाउड, 100% अलाउड. हाँ, पैराग्राफ में भी अलाउड है. सही लिखना है बस, कैसे भी लिखो, है ना. पता चल रहा है कि वो स्टार्टअप पूछ रहे हैं, अपन लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. बस बाकी पैराग्राफ लिखो, कॉलम बनाओ, जो मर्जी पढ़े करो. ये हो गया आंसर अपना कौन सा, इस वाले का. बराबर. हाँ या ना. और तुम देखो कितना आसान क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में यार. ये हो गया अपना दिसंबर अटेम्प्ट. अब चलते हैं पीछे जून 25 की तरफ. ढूंढते हैं कि जून 25 में क्या कोई क्वेश्चन आया हुआ है. आया ही होगा. अरे बात नहीं, ये तो मुझे पता है. यस. चलो देखते हैं, इसमें तुम भी ढूंढो कोई क्वेश्चन है क्या. एग्जामिशन नहीं, ये नहीं. ये रहा. अरे देखो क्वेश्चन, ये देखो, इससे आसान कोई क्वेश्चन है क्या. मतलब 10 बार तो तुमको याद करवा दिया मैंने यार. ये पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्टार्टअप टू अप्लाई फॉर एंजल टैक्स एग्जामिशन. मतलब इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा यार. पढ़ के गए और आगे एग्जाम में. हाँ या ना. मतलब तुम लोग जब एग्जाम हॉल से निकलोगे ना, तो तुम लोग मुझे 4 बार थैंक यू बोलोगे एसबीआई के लिए. 5 बार बोल देना बस. 11 बार बोल देना. क्वेश्चन नंबर 4 का ए. What are the eligibility criteria for a angel tax exemption? तो देखो वैसे तो उन्होंने क्या पूछा है, एंजल टैक्स का एग्जामिशन. पर हमारा धर्म बनता है कि पहले हम क्या बताएं, एंजल टैक्स 2 लाइन में कि एंजल टैक्स का मतलब क्या, ताकि मान लो आगे कोई क्वेश्चन ना भी आता हो अपने को, तो उसके भी मार्क्स मिल जाए. अपन ऐसे अच्छे दिखेंगे ना उसकी नजरों में कि एंजल टैक्स भी इसको आता है. चल लिखो.
एंजल टैक्स 2 लाइन में लिखेंगे सिर्फ। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं क्या? क्या चाहिए? पेन नहीं चाहिए तुमको? आ जाओ, आगे आओ। सिमरन निकलने दो उसको। अदिति फटाफट से आ जाओ इधर। अरे एंजल टैक्स इज द इनकम टैक्स। एंजल टैक्स इज द इनकम टैक्स बेटो। एंजल टैक्स इज द इनकम टैक्स चार्ज ऑन angel tax is the income tax charge on capital raised by unlisted company through issue of share at a price higher than market value. However, startup can get exemption from angel tax if startup is recognized by DPIIT. स्टार्टअप क्या है? DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बात नहीं। अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल and share premium after issue does not exceed ₹25 करोड़। फंड्स रिसीव्ड, हाँ क्या नहीं पढ़ पा रही हो? आफ्टर इश्यू, लो क्या बात हो गई है, लो ठीक है। आफ्टर इश्यू डज नॉट एक्सीड ₹, अरे बात मत कर, क्या कर रही हो तुम? फंड्स रिसीव्ड शेल बी यूटिलाइज्ड for genuine business purpose and shall not be invested in any other asset for period of 7 year। बराबर। कायदा तो यही कहता है कि इसका आंसर इतना ही होना चाहिए, और उन गधों ने क्या कर रखा है, ये भी लिख रखा है कि स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए या एलएलपी होना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्टअप की डेफिनेशन है। स्टार्टअप होगा तो ही तो एंजल टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा, पर उन्होंने वो भी उसका पार्ट लिख रखा है।
वापस से अगर रिपीट हो गया तो सजेस्टेड आंसर भी रिपीट होगा, तो आपको भी लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन उसके लिए भी लिखते हैं। बाकी कायदे से ये 3 पॉइंट ही आएंगे एलिजिबिलिटी में, तो दो दो मार्क्स, 3 में से 2। माई लाइफ माई रूल्स, स्टार्टअप शुड बी रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी और पार्टनरशिप startup should not be older than 10 years, turnover in any year shall not exceed ₹100 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो बराबर बात। वैसे ये लिखनी नहीं थी आखिरी की 3 लाइन, पर फिर भी, और आंसर राइटिंग सेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो इसी चीज के लिए तो ले रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें समझे कि इंस्टीट्यूट कहां पर क्या लिख रहा है, ताकि हम भी इन बातों का ध्यान रखें। मान लो यही क्वेश्चन वापस से आ गया तो तुमको ध्यान रहेगा ना कि ये भी इसके अंदर लिखना है, बराबर। बोलो हाँ या ना। अगर ये अच्छा लग रहा है कि ये 3 पॉइंट लिखने थे तो भी अच्छी बात है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी यही बात है, क्योंकि चेक तो इसी से होगा। ठीक है यहां तक की बात, कोई कंफ्यूजन? चलो देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। ये अपन ने लिख लिया, फिर ये इसका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर ये है। देखो अब क्वेश्चन में क्या है ना, कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको इनोवेशन करना था स्टार्टअप की जगह। ये क्वेश्चन कहीं ऐसे टॉपिक जैसा नहीं मिलेगा आपको कि बताओ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है। हालांकि इन दोनों को अलग अलग तो पढ़ा हुआ है ना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड तो पढ़ा हुआ है अलग से, शुरू में आया था एग्जामिनेशन के अंदर, गवर्नमेंट 1,000 करोड़ का बेनिफिट प्रोवाइड करती है, सीड फंड मतलब बिजनेस चालू करने के लिए। और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप, जिसके अंदर गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपीस पर ईयर का अलॉट करती है। तो उन दोनों के बारे में लिखना है, दोनों का ऐसे ऐसे डिफरेंस बिटवीन अपन ने कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि है ही नहीं। उन्होंने क्वेश्चन नया बनाया था कि आपने अगर पढ़ा होगा तो 2 लाइन तो इसके बारे में लिख ही दोगे, पढ़ा तो है ना अपन ने, लिखते हैं 2 लाइन इसके बारे में। हाँ मतलब और क्या। वैसे ये तो आप लोगों को पता है ना कि जब आप लोग एग्जाम लिखोगे तो 100 में से 100 का नहीं आता होगा आपको। जैसे 140 नंबर का पेपर आएगा, तुमको 100 का करना है, तो ये तो मान के चल रहा है ना कि 100 में से 100 पूरा तुमको नहीं आता होगा, भगवान तो नहीं हो ना तुम, है ना। कुछ पोर्शन ऐसा हर एग्जाम में आएगा, तुम कितना ही अच्छा पढ़ के क्यों ना चला जाओ, कि 3-4 क्वेश्चन मतलब 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आ सकते हैं जो अपने को शायद नहीं आते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 मत लाना, 90 ले आना, बराबर। अरे 40 तो आ जाएंगे यार, कैसी बात कर रही हो। जून 2025 क्वेश्चन नंबर 4A का 1। देखो अब इसके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी आपको, मन से, जैसे आप लोग लिखते हैं वैसे ही लिखूंगा मैं भी इसको मन से, क्योंकि आता तो है नहीं ना।
आती तो दो दो लाइनें ना इनके बारे में, अपन ने तो सिर्फ दो दो लाइन पढ़ी, फिर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का, तो घुमाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, इधर उधर घुमाएंगे। चल, टू सपोर्ट द स्टार्टअप ecosystem in India, Government of India has launched जब ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में जो अपने को नहीं आते हैं, जहां हमें क्रिएटिविटी का उपयोग करना है, क्रिएटिविटी लास्ट में की जाती है, पहले नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? तो इनको लास्ट के लिए छोड़ना है कि ये क्वेश्चन कब करेंगे अपन, सबसे लास्ट में। तो टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव which includes two funds to support या टू टू सपोर्ट ही ठीक है, चलो, to support them for financing needs, नेमली, और वो दो स्कीम का नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एंड क्रेडिट गारंटी एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। बोलो बराबर बात? देम, ए THEM, लो, देखो, जिसके दिमाग में जो रहता है ना, उसको वही दिखता है, सही में वही होंगी दिमाग में, स्कीम। चलो लिखते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम is a scheme which aims to provide financial assistance which aims to provide financial assistance to startup for proof of concept, prototype development, product trial. Under this scheme, under this scheme,
Government approved a corpus of rupees 945 crore, around 1000. वही है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है. बोला है पहले गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 945, पर कहीं कहीं पर उसको डायरेक्ट 1000 बोलते हैं, तो अपन दोनों कवर कर लेते हैं कि 945 करोड़ हुआ है, जिसको लगभग लगभग क्या बोल रहे हैं ये लोग कि 1000 करोड़ रुपए अप्रूव किया है, अराउंड रुपीज 1000 करोड़. क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप. Government has established this scheme for startups. Government has established this scheme for startup to provide credit guarantee to loans extended to DPIIT recognized startups by bank, NBFC, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन. भगवान का नाम लेकर के लिखेंगे इतना तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे 3 में से. ठीक है, इतना लिखने के बाद में 2 बराबर. क्योंकि जब सजेस्टेड पढ़ोगे ना तो देखना कि क्या क्या रामायण नहीं करी होगी 19 के अंदर, मुझे पता है ना उनकी आदत. ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया किसके बारे में, स्टार्टअप के बारे में. दूसरा क्वेश्चन कौन से अटेंड में आया था, ये जून 25. तो अभी तक शायद 4 क्वेश्चन लिख लिए अपन ने. जून के एग्जाम में 2, दिसंबर के एग्जाम में 2. अब हम लोग शायद मेरे हिसाब से इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा. अब हम लोग चलेंगे दिसंबर 24. ये अपन ने लिख लिया, ये नहीं और ये दोनों भी नहीं. लेट्स मूव ऑन टू दिसंबर 24. ये दिसंबर 24 का पेपर जिसके अंदर ढूंढते हैं क्वेश्चन स्टार्टअप का. ये देखो, तुमने पुकारा और ये क्वेश्चन चला आया. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप. देखा, 4 स्टेजेस लिखनी इसके बारे में. कितना समय हो गया देखो इसको आए हुए एग्जाम में बेचारे को. कब आया था ये, दिसंबर 24 में. 1 साल से नहीं आया, तो आएगा ना अब तो. दिसंबर 24 क्वेश्चन नंबर 4B. December 24 question number 4B. Explain the concept of life cycle of startup. चलो लिखें इसके बारे में. कितनी स्टेजेस होती है वैसे, 4. पहली कौन सी, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट. दूसरी वैलिडेशन. तीसरी
अर्ली ट्रैक्शन, और चौथी ग्रोथ और एग्जिट। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, बस इसके नीचे 4 लाइन खींचो और चालू करो। देखो ये भी है ना, जगह भरने का एक रास्ता होता है। ऐसे 2 लाइन हो गई इतने में। सबसे पहले स्टेज नंबर 1, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। This stage involves identifying problem, developing an prototype, and determining if there is a viable market for product or service. This stage involves brainstorming, and testing, feasibility of product or service। feasibility मतलब practicability, workability। तुम सोच रहे हो कि पहले लिखने का काम करते हैं, टीपने का बोल दो बस। स्टेज नंबर 2, वैलिडेशन। This stage is about validating the product's potential, product potential or acceptance in real market। confirming value proposition, through internal customer feedback। देख रहे हो ना विनोद कि कैसे मैं आंसर छोटा कर रहा हूं।
पता चल रहा है कि तीन नवंबर के लाइफ साइकिल में 2 पेज भर के आ रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा टेस्ट में, तो इतना ही लिखना जितना मैं लिख रहा हूं। अर्ली ट्रैक्शन, इन दिस स्टेज, ओ माय गॉड, माय बैड, अर्ली ट्रैक्शन मतलब टीप तो नहीं रहे हो, ठीक है। इन दिस स्टेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज टेस्टेड विथ टारगेट कस्टमर and analyzing market feedback. This stage involves pivoting, which means adjusting the product or service based on customers feedback. Stage number 4, growth or exit. Scaling up the operation, and achieving long term success slash stability. Preparation for IPO, comma, entering into another market or exit. बोलो, लिख लिया। आसान क्वेश्चन, एक पेज तुम्हारा तो एक पेज में हो गया होगा ना, मेरे इसमें एक पेज से ज्यादा गया, पर तुम्हारे इसमें थोड़ी गया होगा। एक पेज से ज्यादा क्वेश्चन गया, डेढ़ तो नहीं हुआ होगा, एक पेज का आंसर है भाई, एक पेज और 3 लाइन, ठीक है, 5 लाइन, देखो इनको, ठीक है। तो ये अपन ने लिख लिया। दूसरा देखते हैं। दिसंबर 24 में एक ही क्वेश्चन आया था। अब अपन और पीछे चलते हैं, कहां, जून 24। जून 24 में ये नहीं, ढूंढो भाई, तुम लोग भी ढूंढो यार, कोई क्वेश्चन दिख रहा हो तो।
ये रहा एंजल इन्वेस्टर। जून 2024, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। व्हाट आर द की कंसीडरेशन for the technical solution LLP when seeking investment from angel investor to finance its operation? जब एंजल इन्वेस्टर से पैसा मांगना हो तो किन बातों का ध्यान रखा जाए, या एंजल इन्वेस्टर जब पैसा लगाएंगे तो वो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सेबी के रेगुलेशन का ध्यान रखेंगे और किसका? चल, angel investors are angel investors are high net worth individuals or large industry group who are willing to who are willing to fund the startup who are willing to fund the startup in return in return for an equity stake. SEBI regulation 2022 has made following restriction to angel funds. Angel investor shall not invest in startup which is connected with industrial group whose turnover किससे ज्यादा, whose turnover exceeds rupees 300 crore. Investment shall not be less than rupees 25 lakh and shall not exceed rupees 10 crore.
इन्वेस्टमेंट शेल बी लॉक्ड इन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। कम से कम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को लॉक करना पड़ेगा। बोलू हो गया क्या? बराबर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये जून 24 का एक क्वेश्चन। अभी तो और क्वेश्चन है, कम से कम 3 क्वेश्चन मेरे अंदाजे से बचे होंगे। प्लीज बोलने से क्या होगा? प्लीज बोलने से मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। ये लिख लिया अपन? हाँ करेंगे तो पक्का ना, एक ही सेशन में कंप्लीट करते हैं अपन। तुम तो ये सोचो मैं फर्स्ट ग्रुप पास हो गया फिर भी तुम्हारे साथ साथ लिख रहा हूं, जैसे मेरी एग्जाम नहीं हो। वापस वापस देने का ऑप्शन नहीं, अदरवाइज मैं तो तुम लोगों के साथ हर अटेंड में एग्जाम देता, और ऐसा कोई ऑप्शन होता तो पक्का देता। तुम्हारे बदले दे देता हूं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये रहा। कल नया मॉड्यूल आया है, कोर्स तो पहले ही चेंज हो चुका था। वो अपन बात कर रहे थे ना कि नया लेबर लॉ आया है, तो नए लेबर लॉ का स्टडी मटेरियल उन्होंने कल अपडेट किया है। मॉड्यूल से अपन पढ़ी कह रहे जो तुम मॉड्यूल मॉड्यूल कर रहे हो। मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी नहीं, और रही बात नोट्स की, तो वो नए मॉड्यूल से मैं नोट्स बना दूंगा और तुमको नए प्रिंट आउट दे दूंगा। तो इसका मतलब 14 15 तो चलो ठीक है, जो तुम्हारे पास बुक है अभी उसमें 14 15 और 20 चैप्टर जो है वो तो एज इट इज रहेंगे। बीच के चैप्टर के लिए मैं आप लोगों को नए नोट्स दे दूंगा। हालांकि पढ़ाऊंगा उनसे भी नहीं, पढ़ाऊंगा तो इससे ना जो मैं लिखता हूं यार। खुश रहो तुम लोग भी, दे दूंगा। नोट्स बनाना और टेस्ट लेना मेरी हॉबी है, मजा आता है मुझे। जून 24 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी लिख रहे हैं अपन लोग। पहले जून 24 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखो भाई इधर। XYZ Solution Private Limited is a newly established technology company based in Bangalore, India. The company specializes in developing AI-powered software solution for healthcare provider. लो भाई XYZ नाम की एक नई नई कंपनी बनी है अभी प्राइवेट लिमिटेड, जो क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है डॉक्टरों के लिए। एज पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, अब इनको और आगे जाना है। XYZ इज एक्सप्लोरिंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। बोल रहे हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती है, जरा बताओ। बताओ क्या क्या बेनिफिट देती है गवर्नमेंट? टैक्स एग्जामिशन 3 साल तक, ओके। और फास्ट ट्रैक पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिशन अंडर कंपनी से 2013 होता है, और ये एग्जामिशन कहां पूछ रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया के अंदर। तभी तो मैंने बोला था कि ध्यान रखना। सीड फंड, फंड फॉर स्टार्टअप, इंक्यूबेटर बनाना, रिसर्च सेंटर बनाना। 80% तक की फीस गवर्नमेंट बियर करती है पेटेंट को रजिस्टर करने में। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? 1,000 रुपए नहीं, 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ का फंड, सीड फंड। टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के लिए। ये सारे जवाब इसके लिख रहे हैं। मैंने 15 पॉइंट लिखवाए हैं कॉपी में। कितने? 15। यहां कितने लिखने अपने को? कोई से भी 8। कोई से भी 8। 8। हाँ 6 एग्जाम में लिखने हैं, यहां 8 लिखेंगे। बेनिफिट्स अवेलेबल टू स्टार्टअप
अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। पहला, फंड फॉर स्टार्टअप ऑफ ₹10,000 crore allotted to SIDBI. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ऑफ ₹1,000 crore, जिसको अभी अपन ने पढ़ा कितना भी है ये, 945 करोड़ भी बोलते हैं। रिलैक्स नॉर्म इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। Eligible to apply for government tender without experience. Fast track patent examination or registration with 80% fees borne by गवर्नमेंट। क्या? रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जामिनेशन, सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर, रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर। Tax holiday for 3 years under section 80 IAC. And simple online process of registration. आरटी लिखे मैंने, और ज्यादा लिखना हो तो लिख लेना। एग्जाम में कितने लिखना है? 6। कितने लिखना है? 6। भले ही तुमको कितने आते हो? 10। 10 लिखोगे तो भी कितने मार्क्स? 3। 6 लिखोगे तो भी कितने मार्क्स? 3। पर 10 लिखने में क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, छूटेगा फिर पेपर। जून 24 का एक क्वेश्चन ये था, देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो कभी। ये रहा, सर बोलने से होगा क्या? 10 मिनट तो अभी मेरे पास लीगली बचे, फिर 15 मिनट इलीगली। हालांकि नहीं लूंगा, अरे इतना बुरा मैं हूं नहीं। जून 24 का क्वेश्चन नंबर 4A का 2। जून 24 का 4A का
2। पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? While every startup has its unique journey to become a unicorn, हर स्टार्टअप की यूनिकॉर्न बनने की जर्नी अलग अलग है. द मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम टेकन बाय अ स्टार्टअप टू बिकम यूनिकॉर्न आर 6 मंथ एंड 26 years. एक स्टार्टअप 6 महीने में यूनिकॉर्न बन रहा है और एक स्टार्टअप को 26 साल लग रहे हैं. अन्ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिफाइन द टर्म यूनिकॉर्न. तो यूनिकॉर्न बनाएंगे, मतलब यूनिकॉर्न मतलब वो ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो. 1 मार्क्स. इज अ स्टार्टअप डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? 2 मार्क्स. इसका 1 और इसका 2. ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने और भी लिखा ना, अभी दिसंबर 25 में भी आया था. डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप वापस लिखेंगे. चलो, हाँ बस उनकी इच्छा. क्वेश्चन तो इतना ही है ना कि इन द लाइट ऑफ अबाउट डिफाइन द टर्म यूनिकॉर्न. ऐसा ही है. टाइम कैसे वेस्ट करेंगे? आंसर स्टार्टअप कंपनी means a company that has reached valuation of $1 billion or more. For a unicorn, journey starts from growth stage they are disruptor. They are disruptor. डिसरप्टर ऑफ मार्केट मतलब जो मार्केट को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? नया आइडिया. क्या होता है इनके पास में? नया आइडिया. तो एग्जिस्टिंग मार्केट को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं ये लोग. दे आर डिसरप्टर ऑफ मार्केट एंड सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम इन यूनिक वे. 1 मार्क्स. हाँ, पर उससे फर्क क्या पड़ेगा? लिखना तो फिर भी पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में तो छोड़ नहीं सकते. डिफरेंस बिटवीन, नहीं एग्जाम में ऐसे करोगे क्या? रेफर लिखेंगे 2 बार तभी तो याद होगा. डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे. नहीं, मैं भी लिखूंगा, पूरा लिखूंगा तुम्हारे सामने. लिखो. हाँ हाँ, अरे किसी की बात नहीं सुन रहा, मैं सोच के आया हूं क्या करना है. द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन the primary distinction between startup and entrepreneurship is that entrepreneurship refers to
all business ventures whether new or old, but startup mostly mean new businesses. Entrepreneurship includes small business, partnership, sole proprietorship, which can be based on novel idea और एन एग्जिस्टिंग आइडिया. नोवेल मतलब नया. एंटरप्रेन्योरशिप में हो सकता है नया आइडिया हो और हो सकता है पुराना हो. On the other hand, startup is startup newly emerged business started by individual founder to meet market gap. एंटरप्रेन्योरशिप में तो आइडिया नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, पर स्टार्टअप में हमेशा कैसा ही होता है, नया. बराबर. बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? इसी के साथ हमारा जून 24 का पेपर खत्म हुआ. अब बचा है दिसंबर 23. अरे कितना ही सर क्यों ना बोल लो तुम, टाइम की कोई बात ही नहीं है. आंसर तो पक्का लिखवाऊंगा. हाँ लास्ट लाइन अभी दिखा रहा हूं वापस से. 1 मिनट, 2 मिनट नहीं, मैं तो कितने जुड़ रहा हूं, 17 मिनट जुड़ के चल रहा हूं ना. चलो एक ही क्वेश्चन है यार, फटाफट से लिख लेंगे. अरे 100% लिख रहे हैं, 100% लिख रहे हैं, कोई सेकंड डाउट ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3B दिसंबर 23. ये लो क्वेश्चन नंबर 3B. दिसंबर 23, कोई बात नहीं, अब किसी और की कॉपी में से लिख लो. दिसंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3B. क्वेश्चन है टीकेएम लिमिटेड एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड है. द कंपनी डिजायर टू ऑपरेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ एमपी. एक सेक्शन 8 कंपनी है जो मध्य प्रदेश में क्या करना चाहती है, स्कूल चालू करना चाहती है. द कंपनी अप्रोचेस यू. कंपनी आपके पास आई है और बोल रही है बताओ रोल ऑफ इनक्यूबेटर फॉर असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप में इनक्यूबेटर किस तरीके से मदद करते हैं. ड्राफ्ट अ ब्रीफ नोट ऑन इनक्यूबेटर एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग. क्या इनक्यूबेटर भी आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं? आंसर इज यस. हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्राउड फंडिंग और इनक्यूबेटर. यहां पर किसके बारे में पूछा उन्होंने, इनक्यूबेटर के बारे में.
लिखेंगे कि इनक्यूबेटर का मतलब क्या। आंसर, क्या वो ऊपर वाला क्वेश्चन बचा है लोगों का लिखना? क्यों, क्या कर रहे थे तुम लोग? ठीक है, मैं अभी जाते वक्त उसको फ्रीज करते हुए जाऊंगा, तब लिख लेना। इनक्यूबेटर, थोड़ी जगह छोड़ दो उसके लिए। इनक्यूबेटर हेल्प्स एंटरप्रेन्योर incubator help entrepreneur in pre-seed funding stage by providing support, resources and mentorship. They provide office space, they provide office space, admin and legal support, training, mentorship, links to angel investor and venture capitalist. In return, incubators seek 2 to 10% of equity stake of startup company. Period of incubation is usually 2 to 3 years. Most of the incubators are government operated, like IIM, IIT, while some are private incubators like Microsoft Accelerator। जैसे कि कौन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सीलरेटर। ये चार बातें अपन ने लिख ली यार इनक्यूबेटर के बारे में। क्या? while some are private, 2 to 10 और 2 to 3 दोनों लिखा हुआ है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर। अब तो मेरे हिसाब से नहीं बचा है, फिर भी एक बार देख लेता हूं दिसंबर 23 में एक क्वेश्चन कभी हुआ तो। हाँ, ये वाला लिख लिया सभी लोगों ने? ये लिख लो पहले एक बार, फिर वो पुराना वाला बता देता हूं। चलो भाई ऑनलाइन वालों, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं कल। बाय। क्या हुआ भाई तुम लोगों को इधर?
माइक्रोसॉफ्ट एक्सीलरेटर